हनुमान जी, जिन्हें बजरंगबली, पवनपुत्र और अंजनी सुत के नाम से भी जाना जाता है, हिंदू धर्म में श्रद्धा और भक्ति के प्रतीक हैं। उनकी कहानियां रामायण और महाभारत जैसे पवित्र ग्रंथों में मिलती हैं। लेकिन कई ऐसी कहानियां भी हैं जो कम सुनी जाती हैं। यह कहानी हनुमान जी के अनसुने प्रसंगों में से एक है, जो उनके पराक्रम, भक्ति और ज्ञान को दर्शाती है। रामायण में सुरसा का एक प्रसंग प्रसिद्ध है, जहां वह समुद्र में हनुमान जी की परीक्षा लेती हैं। लेकिन एक अन्य कथा के अनुसार सुरसा का हनुमान जी से एक और रोचक संबंध था। लंका से लौटने के बाद जब हनुमान जी श्री राम के पास पहुंचे, तब उन्होंने माता सीता का संदेश दिया और लंका में होने वाली घटनाओं का वर्णन किया। श्री राम ने हनुमान जी की वीरता की सराहना की, लेकिन तभी एक दिव्य वाणी गूंजी। हनुमान, तुमने जो कार्य किया है वह अतुलनीय है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि सुरसा कौन थी? हनुमान जी चकित रह गए। उन्होंने विनम्रता से कहा, प्रभु, मैंने तो केवल उन्हें नागमाता के रूप में देखा था। तब श्री राम ने बताया कि सुरसा वास्तव में अनंत नागों की माता थी और उन्होंने ही तुम्हारी परीक्षा ली थी ताकि यह प्रमाणित हो सके कि तुम न केवल बलशाली बल्कि बुद्धिमान भी हो। उन्होंने यह भी बताया कि सुरसा ने यह परीक्षा स्वयं भगवान विष्णु के कहने पर ली थी, क्योंकि हनुमान जी को यह सीखना आवश्यक था कि हर युद्ध केवल बल से नहीं जीता जाता, बल्कि चतुराई भी जरूरी होती है। एक बार की बात है, जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो चुका था और अयोध्या में सुख शांति का वातावरण था। हनुमान जी रोज प्रभु श्री राम के दर्शन करते और उनके चरणों में बैठकर उनकी सेवा करते थे। लेकिन एक दिन नारद मुनि अयोध्या आए और उन्होंने एक चतुर योजना बनाई। वे श्री राम से बोले, प्रभु, यह सत्य है कि हनुमान जी आपसे अत्यधिक प्रेम करते हैं, लेकिन क्या वे आपके विरुद्ध खड़े हो सकते हैं? श्री राम मुस्कुराए और बोले, हनुमान मेरे परम भक्त हैं, उनका प्रेम अद्वितीय है। नारद मुनि ने हनुमान जी को यह संदेश दिया कि प्रभु श्री राम चाहते हैं कि वे उनके सुदर्शन चक्र का सामना करें। हनुमान जी ने इसे भी प्रभु की इच्छा मानकर स्वीकार कर लिया। श्री राम ने जैसे ही सुदर्शन चक्र छोड़ा, वह बड़ी तेजी से हनुमान जी की ओर बढ़ा। लेकिन हनुमान जी ने अपने प्रभु का नाम लिया और विनम्रता से अपने हृदय में उन्हें स्मरण किया। जैसे ही चक्र उनके निकट आया, वह अचानक शांत हो गया और हनुमान जी के चारों ओर घूमने लगा, लेकिन उन्हें छू नहीं पाया। श्री राम यह देखकर प्रसन्न हुए और उन्होंने हनुमान जी से कहा, तुम मेरी शक्ति से भी अधिक प्रेम और भक्ति से युक्त हो। सुदर्शन चक्र भी तुम्हारी भक्ति के आगे झुक गया। यह कहानी महाभारत काल की है, जब पांडव वनवास में थे। एक दिन भीम जंगल में घूम रहे थे और उन्होंने एक वृद्ध वानर को मार्ग में लेटे हुए देखा। भीम ने गर्व से कहा, हे वानर, अपना मार्ग छोड़ो, मैं महाबली भीम हूँ। वृद्ध वानर मुस्कुराए और बोले, हे महाबली भीम, मैं अत्यंत वृद्ध हूँ और अपना पूंछ उठाने में असमर्थ हूँ। यदि आप चाहें तो इसे हटा दें। भीम ने वानर की पूंछ उठाने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। वे जितना अधिक बल लगाते, उतना ही अधिक थक जाते। तब उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। उन्होंने झुककर प्रार्थना की, हे वानरराज, कृपया मुझे अपना परिचय दें। तब हनुमान जी अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए और बोले, भीम, तुम मेरे छोटे भाई के समान हो। मैं हनुमान हूँ। भीम ने हनुमान जी को प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद लिया। हनुमान जी ने भीम को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे रथ के ध्वज पर मेरा चिन्ह रहेगा, जिससे तुम्हारी विजय निश्चित होगी। जब रामायण का युद्ध समाप्त हो गया और श्री राम अयोध्या लौट आए, तब हनुमान जी माता सीता के दर्शन करने पहुंचे। माता सीता ने हनुमान जी को असीम आशीर्वाद दिया और कहा,
हनुमान, मैं तुम्हें एक वरदान देती हूँ कि तुम अमर रहोगे और जहाँ भी राम कथा होगी वहाँ तुम उपस्थित रहोगे। हनुमान जी ने कहा, माता, मैं केवल श्री राम की भक्ति चाहता हूँ। जब तक इस धरती पर श्री राम का नाम गूंजेगा तब तक मैं यहाँ रहूंगा। हनुमान जी केवल शक्ति और पराक्रम के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे भक्ति, विनम्रता और बुद्धिमत्ता के भी प्रतीक हैं। उनकी यह अनसुनी कहानियां हमें सिखाती हैं कि सच्ची भक्ति में शक्ति भी होती है और प्रेम भी। उनके चरित्र से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि यदि हमारे अंदर सच्ची श्रद्धा और समर्पण है तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें।